गैर मामूली से दिखने वाले उस तलवार के हत्थे में घातक मौत छुपी हुई थी। जो भी उसे लापरवाही से छू ले उसका अंजाम भी वैसा ही होता जैसा पहले वाले का हुआ। सदियों से कोई भी इस तलवार को काबू में करने के लायक नहीं था सिवाय उस मशहूर मेई बो यनशुआंग यिंगदाओ फोंगजानशी ब्लेड के, जिसने अपनी पूरी जिंदगी का बस एक ही मकसद बनाया था, किसी भी कीमत पर अंधेरे में छिपे सभी पिशाचों वैम्पायर्स का खात्मा करना, ताकि वे इस दुनिया के लिए फिर कभी खतरा न बन सके। ब्लेड को पिशाचों से नफरत की जड़ 30 साल पहले की एक दर्दनाक घटना थी। उसकी माँ को जी जांगलिन पेंशी में एक पिशाच ने काट लिया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं पाई। मरने से पहले पिशाच का वायरस उसके गर्भ में पहुंच चुका था, जिससे ब्लेड जन्म से ही आधा इंसान और आधा पिशाच बना। उसने दोनों जातियों के सभी फायदे विरासत में पाए। उसे सूरज की रोशनी से डर नहीं लगता था। उसकी ताकत, रफ्तार, इंद्रियां और सहन शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा ब्लेड तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स में माहिर था। दुनिया के लगभग सभी हथियारों का इस्तेमाल जानता था, इसलिए उसके लिए अकेले ही किसी पूरे पिशाच ठिकाने को तबाह करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सब मुमकिन हुआ उसके ओल्ड मैन गुरु दत्तक पिता की ट्रेनिंग से। ब्लेड को गोद लेने के बाद ओल्ड मैन ने खुद पर्दे के पीछे रहकर मदद करनी शुरू कर दी। पिशाचों का वर्षों तक शिकार करने का अनुभव लेकर ओल्ड मैन हथियार बनाने में उस्ताद हो गया और उसने ब्लेड के लिए अनगिनत हथियार तैयार किए। इस वजह से पिशाचों के बीच डे वॉकर का नाम सुनते ही सबकी रूह कांप उठती थी। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद ब्लेड में एक बड़ी कमी थी, खून की प्यास। उसे अपनी प्यास काबू में रखने के लिए हर दिन समय पर एंटी वेनम सीरम का इंजेक्शन लेना पड़ता था, वरना वह भी खून का प्यासा दानव बन जाता। आज ब्लेड का शिकार शुरू हुआ। शहर के अंधेरे कोनों में एक पिशाच बार चल रहा था, जहां वे मासूम अकेले मर्दों को फुसलाकर जिंदा ब्लड पैकेट की तरह इस्तेमाल करते और शराब व अय्याशी में डूबे रहते। ब्लेड वहां पहुंचा और सीधे हथियार निकालकर कत्लेआम शुरू कर दिया। साधारण पिशाच उसका मुकाबला नहीं कर पाए और कुछ ही मिनटों में सब धूल बन गए। एक छोटा सरगना भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड के सामने आ टकराता है। पूछताछ पर वह चुप्पी साधे रहता है तो ब्लेड उसका समय बर्बाद नहीं करता, उसे आग लगा देता है और पुलिस आने से पहले सीवर से निकलकर रात में गुम हो जाता है। कुछ देर बाद वही जला हुआ सरगना मुर्दा घर में अचानक जिंदा हो जाता है। एक फॉरेंसिक डॉक्टर को काटकर उसका खून पी लेता है और पास खड़ी महिला डॉक्टर कैरन भी उसका शिकार बन जाती है। ब्लेड पहुंचता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वह उसे मुक्का मारता है और चांदी की तलवार से उसका हाथ काट देता है। फिर गोलियों की बौछार होती है। पिशाच खिड़की तोड़कर भाग जाता है। कैरन जमीन पर पड़ी तड़प रही होती है। उसकी बेबस आंखें ब्लेड को उसकी माँ की आखिरी झलक याद दिला देती हैं। आखिरकार वह कैरन को उठा लेता है और गोलियों के बीच दूसरे कमरे में कूद जाता है। फिर एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाकर पुलिस को चकमा देता है। ब्लेड उसे ओल्ड मैन के सीक्रेट बेस पर ले आता है। ओल्ड मैन घाव देखकर भी कोई इलाज नहीं कर पाता, सिर्फ लहसुन का इंजेक्शन देकर संक्रमण को धीमा करने की कोशिश करता है। इसी समय शहर की सबसे ऊंची इमारत में पिशाच बुजुर्ग मीटिंग कर रहे होते हैं। विषय ब्लेड और उसके हाथों मारे गए लाखों पिशाच। लेकिन एक नौसिखिया एल्डर डीकन मीटिंग रोक कर कहता है कि इंसानों को मिटा देना चाहिए और पिशाचों को दुनिया पर राज करना चाहिए। बाकी एल्डर्स हजारों साल पुराने पिशाच थे और जानते थे कि इंसानी समाज में गुपचुप घुसकर संसाधनों पर काबू रखकर जीना ही टिकाऊ है। डीकन की सोच से सब नाराज होकर मीटिंग खत्म कर देते हैं। अगली सुबह कैरन चमत्कारिक रूप से होश में आती है। हालांकि वह अब पिशाचों की मार्क हो चुकी थी, इसलिए ब्लेड ने उसे घर छोड़ने का नाटक किया। बीच में जैसे ही लिफ्ट में जाती है, कुछ गले पर रहस्यमयी टैटू वाले लोग उसे घूरते हैं। घर पहुंचकर वह देखती है कि एक पुलिस वाला भी अंदर छिपा हुआ है। ब्लेड अचानक आकर उस पुलिस वाले को पीट देता है और टैटू दिखाता है। ये लोग पिशाचों के वफादार गुलाम हैं, जो अमृता के बदले अपनी रूह बेच देते हैं। वे इंसानी समाज के हर कोने में घुस चुके हैं और गुप्त तरीकों से सब पर काबू रखते हैं। ये पुलिस वाला सिर्फ उनके लिए ताजा खून सप्लाई करता था। ब्लेड उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि खून का पैकेट कार में होने से वह जरूर वापस आएगा। रात होते ही पुलिस वाला कार लेकर भागता है और ब्लेड उसका पीछा करता है। एक बार में घुसकर ब्लेड धमाके के साथ लड़ाई शुरू करता है। आखिरकार पुलिस वाला बताता है कि फ्रिज के पीछे एक गुप्त दरवाजा है। अंदर जाकर ब्लेड को एक विशाल आर्काइव रूम मिलता है, जहाँ पिशाचों की पूरी नेटवर्क फाइलें रखी थी। वहीं एक बेहद मोटा पिशाच बैठा था, जो इतना मोटा था कि चल नहीं पाता था, लेकिन वह पिशाचों का दिमाग और उनके वैम्पायर बाइबल का अनुवादक था। ब्लेड ने यूवी लाइट चालू कर दी और उससे डीकन की योजना उगलवा ली। पता चला कि उस गुप्त कक्ष के पत्थरों पर एक खूनी और निर्दयी गुप्त विधि दर्ज थी। इसके लिए 12 शुद्ध खून पिशाच बुजुर्गों की बलि देकर एक ब्लड गॉड को जगाना था, जो पूरी दुनिया पर राज करे। ब्लेड और कैरन सच्चाई जानकर वहां से निकलने ही वाले थे कि डीकन के गुर्गों की भारी भरकम फौज ने उन्हें घेर लिया। संख्या ज्यादा, हथियार भारी। ब्लेड एक पल के लिए भी संभल नहीं पाया। ब्लेड ने पलटवार की कोशिश की, लेकिन उसे काबू में कर लिया गया और वह कैदी बन गया। वही छोटा सरगना जिसे ब्लेड ने पहले जलाकर राख कर दिया था, अब ढेर सारा खून पीकर न सिर्फ
सिर्फ जिंदा हो चुका था बल्कि उसका कटा हुआ हाथ भी वापस आ गया था। ब्लेड से पुराना बदला लेने की आग में उसने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ब्लेड के चेहरे पर कोई डर नहीं था। कंधे में छुरा घुस जाने पर भी वह हल्की सी हंसी लिए खड़ा रहा। हर बार जब ब्लेड मुश्किल में फंसता, उसका गुरु ओल्ड मैन समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता, और इस बार भी वैसा ही हुआ। एक धमाके के साथ ओल्ड मैन वहां उतरा जैसे कोई देवता अवतरित हुआ हो। उसने मशीन गन उठाई और चारों ओर गोलियों की बरसात कर दी। पिशाच हक्का बक्का रह गए। ब्लेड ने तुरंत बंधन तोड़ा, तलवार उठाई और ओल्ड मैन के पीछे बने बचाव रास्ते से दौड़ पड़ा। दोनों के सुरक्षित निकलते ही ओल्ड मैन ने टाइम बम फेंका और पीछे पीछे निकल गया। बम के फटते ही पूरी जगह जलकर राख हो गई। ओल्ड मैन भी धमाके की लपटों में उछल गया। ब्लेड जानता था कि ओल्ड मैन के पास जीने का तरीका है, इसलिए उसने पीछा कर रहे दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित किया। डीकन के आदेश थे कि ब्लेड को जिंदा पकड़ना है, इसलिए कोई भी पूरी ताकत से गोली नहीं चला रहा था। आखिरकार सिर्फ वही छोटा सरगना पीछा करता रहा, पर यह उसकी मूर्खता थी। कुछ ही वार में ब्लेड ने उसका सिर पकड़कर तेज रफ्तार मेट्रो के किनारे रगड़ दिया, फिर चांदी की तलवार से उसका हाथ काट दिया। वह डर कर भाग गया और बाकी पिशाच ब्लेड के पास आ पहुंचे। दुश्मन ज्यादा थे और कैरन साथ थी, इसलिए ब्लेड ने कैरन को कसकर पकड़ लिया। सही मौके पर मेट्रो के आखिरी हिस्से का हैंडल पकड़कर भाग निकला, लेकिन इस लड़ाई में ब्लेड बुरी तरह घायल हो गया और उसे खुद को सीरम लगाना पड़ा। ओल्ड मैन को यही डर था, ब्लेड का शरीर अब सीरम के खिलाफ एंटीबॉडी बना रहा था। एक दिन वह खून की प्यास में खुद दानव बन जाएगा और ओल्ड मैन कुछ नहीं कर पाएगा। इसी बीच डीकन ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का फैसला कर लिया। उसने गुपचुप तरीके से पिशाचों के नेता का अपहरण कर उसे धूप में डालकर जला दिया और सत्ता अपने हाथ में लेकर नया पिशाच सरदार बन गया। ब्लेड के लिए यह बुरी खबर थी। कैरन ने लगातार प्रयोग करके पता लगाया कि एंटीकोएगुलेंट पिशाचों के खून में विस्फोटक प्रतिक्रिया करता है, जो छोटे परमाणु बम जैसी ताकत रखता है। अंतिम लड़ाई से पहले डीकन खुद ब्लेड के पास आया, उसे अपने साथ मिलकर दुनिया पर राज करने का प्रस्ताव दिया। ब्लेड ने उस सनस्क्रीन लगाए बिना धूप में नहीं रह पाने वाले मस्खरे को तिरस्कार से देखा और गोली चला दी। डीकन ने एक छोटी लड़की को उसके सामने फेंककर भाग निकला। ब्लेड को लड़की बचानी पड़ी, लेकिन यह डीकन की चाल थी। ब्लेड के लौटने तक कैरन का अपहरण हो चुका था और ओल्ड मैन अधमरा पड़ा था। पूरे शरीर पर पिशाचों के काटने के निशान थे। फिर भी ओल्ड मैन ने बुक ऑफ द डेड का रहस्य सुलझाकर ब्लेड को चेताया। 12 शुद्ध पिशाच बुजुर्गों के अलावा डे वॉकर का खून भी ब्लड गॉड को जगाने के लिए जरूरी है। अगर डीकन ने ये कर दिखाया तो इंसान हमेशा के लिए पिशाचों के गुलाम बन जाएंगे। ओल्ड मैन ने खुद को पिशाच बनने से बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। ब्लेड ने अपने एकमात्र परिवार को खो दिया। उसका गम गुस्से में बदल गया और अब उसका एक ही लक्ष्य था, डीकन को मारना। ब्लेड ने युद्ध वाहन से पिशाचों के ठिकाने पर हमला कर दिया। एंटीकोएगुलेंट की बम जैसी ताकत से हर पिशाच खून के छींटों में बदल गया। अंदर बढ़ते बढ़ते ब्लेड एक सफेद कमरे में पहुंचा। यह डीकन का शयन कक्ष था। उच्च तकनीक वाले बिस्तर के खुलते ही अंदर पड़ी महिला को देखकर ब्लेड का दम घुट गया। वह उसकी मृत मां थी और वह अब पिशाच थी, डीकन की प्रेमिका। ब्लेड की आस्था वहीं टूट गई और वह कमजोर पड़ गया। डीकन ने उसे पकड़कर इटर्नल नाइट टेंपल में ले जाकर 12 बुजुर्ग पिशाचों के बीच खड़ा कर दिया। ब्लेड की मां ने खुद उसे एक प्राचीन पत्थर के ताबूत में बांध दिया। उसकी कलाई काटी गई, खून बहकर मंदिर की नक्काशियों में दौड़ने लगा। छत पर एक लाल बूंद बनी और डीकन के माथे पर गिरी। वही बूंद 12 बुजुर्गों को भी छू गई और अचानक आकाश से बिजली गिरी। बुजुर्गों की आत्माएं चमगादड़ खोपड़ी के रूप में निकलकर डीकन के शरीर में समा गईं। डीकन अब अमर ब्लड गॉड बन गया। कैरन ने कैद से भागकर ब्लेड को आजाद किया, लेकिन वह खून की कमी से कमजोर था। कैरन ने अपना खून उसे पिला दिया। ब्लेड तुरंत ताकतवर हो गया, मां के रूप में छुपे दानव को मार दिया और हथियार पहनकर डीकन का सामना करने पहुंच गया। छोटा सरगना फिर आया, लेकिन ब्लेड ने उसका सिर उड़ाकर राख बना दी। चश्मा पहनते ही ब्लेड मानो पूर्ण रूप में लौट आया। बाकी पिशाच पलक झपकते ही मारे गए। आखिरकार डीकन खुद उतरा, लेकिन युद्ध कौशल में वह ब्लेड के सामने कुछ नहीं था। एक हाथ कट गया, पर ब्लड गॉड की ताकत से तुरंत वापस उगाया। अब तलवार का असर नहीं हो रहा था। ब्लेड ने ऊपर लटके एंटीकोएगुलेंट को देखा, हथियार से उसे तोड़ा और डीकन की ओर फेंक दिया। डीकन ने पूरे इंजेक्शन अपने शरीर में ले लिए। अंदर विस्फोट हुआ और वह टुकड़ों में बिखर गया। ब्लेड जानता था कि अभी पिशाच पूरी दुनिया में फैले हैं और